सभी को नमस्कार। अक्षत विचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूडाइस पर टीचर मॉड्यूल में काम किस प्रकार करना है, कि जो फर्स्ट टाइम यूडाइस पर टीचर्स के डाटा कैसे अपडेट करने हैं और जो पहले से हो रखे हैं उनका दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है, उनके डेटाज हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये दोनों चीज़ें इसमें हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करते हैं udais.gov.in। तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जिसमें आपको दिखाई दे रहा है इधर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सब मिलेंगे। इनमें आपको टीचर मॉड्यूल लॉगिन दिखाई दे रहा है। यहाँ करेंगे तो आप फिर इसमें आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेंगे। तो इस तरह से मैं लॉगिन कर रही हूँ। लॉगिन करने पर आपके सामने ये इंटरफेस आता है जिसमें आप देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू ओपन टीचिंग ऑब्लिक नॉन टीचिंग VTP DCF टू फिल द डाटा। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन होगा। अब इधर आप देख पा रहे हैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन, रेगुलर टीचिंग स्टाफ जैसे हमारे 17 का है तो यहाँ 17 आ गया। नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ कोई नहीं है। टोटल टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन A+B यहाँ पर 17 है। नीचे दे रखा है नॉन टीचिंग स्टाफ। अब हम दो तरह से यहाँ पर एंट्रीज दो तरह की दे रखी है। एक दे रखा है टीचिंग स्टाफ और दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ। लास्ट ईयर तक यूडाइस पर केवल टीचिंग स्टाफ के डाटा ही अपडेट होते थे। इस बार नॉन टीचिंग स्टाफ के भी डाटाज हैं वो यहाँ हमें यूडाइस पर अपडेट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नए हैं टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ जो नए हैं उनको ऐड हम यहाँ से करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है ये प्लस का निशान, ऐड टीचिंग स्टाफ। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी जनरल प्रोफाइल आएगी जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये आपके सामने ओपन होगा जनरल प्रोफाइल। इस जनरल प्रोफाइल में आपको नेम, जेंडर, DOB, स्टाफ कोड है, कैटेगरी है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ट्रेड है, हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर और आधार में नाम है। उसके बाद में सब्जेक्ट जो आप पढ़ा रहे हैं उनकी एंट्रीज यहाँ पर करनी, आपको डेट ऑफ जॉइनिंग यहाँ डाल के सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो ये जनरल प्रोफाइल है वो अपडेट हो जाएगी। अब दूसरा पार्ट आता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल का। इसमें आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, टाइप्स ऑफ टीचर, क्लास टोट जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं जिन क्लासों में, अपॉइंटमेंट टू लेवल और अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट, टोट फर्स्ट सेकंड, ये सब डिटेल्स यहाँ पर आप भर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से फिर तीसरा आपका आता है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। उनकी एंट्रीज आपको यहाँ करनी है और यहाँ भी ये सब एंट्रीज करके आप अपडेट कर देंगे। तो इस प्रकार से टीचिंग स्टाफ के डेटाज हम अपडेट कर देंगे। इसी तरह से जो नए नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनके भी डेटा इसी तरह से अपडेट करने हैं। उनके लिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आपको प्लस दिखाई दे रहा है, ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो यहाँ से हम नॉन टीचिंग स्टाफ की डेटा है वो अपडेट कर देंगे। तो ये तो बात हुई जो नए हैं जिनका अभी तक यूडाइस पर अपडेशन नहीं है उन टीचर्स के लिए। और
अब इधर आप देख पा रहे हैं इम्पोर्ट स्टाफ। ये इम्पोर्ट स्टाफ उनके लिए हैं जिनके किसी भी विद्यालय में कहीं पर भी यूडाइस के डाटा अपडेट हैं, ट्रांसफ़र के द्वारा या डीपीसी किसी भी माध्यम से दूसरे विद्यालय में आए हैं, उनको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्टाफ, यहाँ से हम उनको इंपोर्ट करेंगे तो आपके सामने नेशनल कोड पूछेगा, तो आपको नेशनल कोड ऐड कर देने हैं और उसके बाद में डीओबी इधर जैसे मैं कर रही हूँ, ये डीओबी इनमें से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे तो नेशनल कोड और डीओबी डालने के बाद गो पर क्लिक करेंगे तो आपसे जॉइनिंग डेट पूछी जाएगी। जॉइनिंग डेट डाल देंगे तो पहले जिस विद्यालय में टीचर था वहाँ से यदि टीचर को लेफ्ट कर दिया है तो उनके डेटाज यहाँ इंपोर्ट हो जाएंगे, और यदि पहले वाले विद्यालय से डेटाज है वो उनके ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाले हैं, उनको लेफ़्ट नहीं किया वहाँ से, तो यहाँ मैसेज आएगा कि पहले वाली स्कूल में इनको लेफ़्ट नहीं किया गया है। तो वहाँ से लेफ़्ट करने के बाद ही हम यहाँ उनको इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से कि पुराना जो टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ जिनके कहीं पर भी पहले से यूडाइस पोर्टल पर स्टूडेंट मॉड्यूल टीचर्स मॉड्यूल में डाटा अपडेट हैं, उनको हम किस तरह से इंपोर्ट करेंगे, और जो नए हैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ उनको हम किस तरह से यूडाइस पर ऐड करेंगे, उनके डाटा अपडेट करेंगे, ये सब हमने इस वीडियो में जाना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।